नमस्कार, मैं हूं जगदानंद झा। नमस्कार, मैं हूं जगदानंद झा और आज आपको मैं बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में जो संस्कृत के माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में। इसके संबंध में मैंने अपने ब्लॉग में एक लेख लिखा है और पूरी प्रक्रिया वहां बताई गई है कि किन-किन विद्यालयों में रिक्तियाँ आएँगी, कैसे आएँगी और आप कहाँ देखेंगे, कितने का बैंक ड्राफ्ट लगेगा इत्यादि पूरी जानकारी वहाँ पर दी गई है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और अपने ब्लॉग तक मैं चलता हूँ। ब्लॉग संस्कृत भाषी है और संस्कृत भाषी में आप देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। ये मैं आ गया संस्कृत भाषी ब्लॉग पर, मैं खोल रखा हूँ, आप टाइप कर लीजिएगा sanskritbhashi.blogspot.com। जिनको ये टाइप करने में दिक्कत हो, वो लोग संस्कृत भाषी केवल गूगल में लिख दें और लिखने के बाद खोज सकते हैं, ये ब्लॉग खुल करके आ जाएगा। इस ब्लॉग में उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर करके एक लेख लिखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही ये खुल करके सामने आता है। ये भी आपको मैं बताऊँ कि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं और आप लोग जो जॉब खोजने के लिए चले हों, उस वे तो इसको देखें ही, उसके अतिरिक्त भी लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने को मिलेगी, इसको पढ़ते रहना चाहिए। तो ये आ गया उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर है। ये इसके लिए रिक्त पदों का विज्ञापन कहाँ मिलेगा? ये आपके मन में एक प्रश्न रहा होगा। इसके लिए 2 वेबसाइट यहाँ दिए गए हैं, बल्कि 3 वेबसाइट पर रिक्तियों की सूचना आएगी। हम आगे आपको बताएँगे कि कब-कब क्या-क्या चीज़ होगा। एक तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर यदि आप क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये खुल करके आ गया। इस साइट पर भी आप रिक्तियों की सूचना पा सकते हैं। दूसरा एक माध्यमिक शिक्षा विभाग का वेबसाइट है, हम क्लिक करते हैं और वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में सूचना आ गई। ये देखिए, अधियाचित रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर आ गया है कि कहाँ-कहाँ पर रिक्त पद हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये सभी रिक्तियाँ दी हुई है। जनपद इधर लिखा है, चित्रकूट में ये विद्यालय है और इस प्रकार से रिक्तियाँ आई है। ये देखिए प्रधानाचार्य का 1 पद है, अध्यापक का यहाँ 2 है। मैं इसको और साइज़ बड़ा कर देता हूँ। विषय जो यहाँ दिए गए हैं व्याकरण है और दूसरा आधुनिक विषय है। ऐसे ही यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किस-किस जनपद में किस-किस विषय के अध्यापकों की रिक्तियाँ हैं। ये हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर नगर, ये कानपुर देहात, औरैया, इटावा, लखनऊ में। लखनऊ का ये 2 विद्यालय आ रहा है, मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, इसीलिए आपको इसके बारे में दिखा दिया। ऐसे ही लखीमपुर खीरी का है, यहाँ आपको सभी प्रकार की सूचनाएँ मिलती रहेगी। तो ये आपके पास आ गया। ये 2 आप साइट देख लिए और इसके बाद आप आगे चलिए, आपके जनपद का जो जिला का वेबसाइट होगा, जैसे लखनऊ.nic.in होगा, तो एनआईसी उसमें लगे होते हैं, जिला का नाम होता है, एनआईसी लगा होता है, वहाँ पर भी सूचनाएँ आएँगी। ये प्रथमा से पूर्व मध्यमा अर्थात कक्षा 6 से लेकर के 10 तक जो बच्चे पढ़ते हैं जिस स्कूल में, तो ऐसे पूर्व मध्यमा स्तर तक के जो विद्यालय होंगे, वहाँ आप यदि पद के लिए भरेंगे, तो उसके लिए 12,000 रुपया का मानदेय हर महीने मिलेगा और जो इंटर तक का होगा, उत्तर मध्यमा स्तर तक के जो विद्यालय होंगे, वहाँ 15,000 रुपए मासिक मानदेय दिए जाएँगे। यहाँ पर आपको मैं दिखाया है कि किन-किन पदों की रिक्तियाँ आई हुई है।
अब चलते हैं फॉर्म भरने का शुल्क। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 250 रुपए, आर्थिक रूप से कमजोर और अनुसूचित जाति को 150 रुपए, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए 100 रुपए का बैंक ड्राफ्ट या रेखांकित पोस्टल ऑर्डर संस्था के प्रबंधक के पक्ष में दिया जाएगा। ये जो विद्यालय है ये प्रबंधकीय विद्यालय है, प्रबंधक के नाम से बनेगा। जब विज्ञापन निकलेगा तो वहां लिखा होगा कि प्रबंधक विद्यालय का नाम होगा, उसको आप उसके नाम से रेखांकित पोस्टल ऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट बना देंगे। अब आगे चलिए। अब ये विज्ञापन जो है कह रहा है अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2020 2021-22 और 22-23 ग्रीष्मावकाश को छोड़ करके अथवा नियमित चयनित शिक्षक आने तक जो भी पहले हो, नितांत अस्थायी रूप से मानदेय पर शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये फुल टाइमर जॉब नहीं है, ये 2021-22 और 22-23 के लिए रखे जाएंगे, मानदेय पर रखे जाएंगे, नितांत अस्थायी रूप से शिक्षक रखे जाएंगे। जब यहाँ स्थायी नियुक्ति के शिक्षक आएंगे उसके पहले तक ये रहेंगे, अथवा 2023 तक, शैक्षिक सत्र 2023 तक आपकी नियुक्ति हो सकती है यदि आप विज्ञापन को भरते हैं तो जो भी पहले होगा, अर्थात 2023 तक भी हो सकता है और 23 के पहले यदि कोई नियुक्ति हो जाती है तो उसमें भी आपको हटना पड़ सकता है। इसके लिए जो समय सारणी बनाई गई है 20 अगस्त 2021 तक, ये प्रबंध तंत्र, ये सारे अपने यहाँ की रिक्तियों की सूचना वो सब कुछ किया जाएगा, जो कि अभी आपको दिखा दिया किस किस विद्यालय में कितना चीज रिक्तियां हैं। तो ये सारे काम 23 तारीख तक पूरे कर लेने हैं और 24 तारीख से काम शुरू होगा समाचार पत्रों में रिक्त पदों का विज्ञापन। तो आप 24 तारीख के अपने अपने जनपदों के समाचार पत्र को जरूर देखिएगा, वहां विज्ञापन आने वाला है। ये 24 तारीख तक ये काम पूरे हो जाने चाहिए, 24 से पहले। हो सकता है आज भी निकल गया हो विज्ञापन, कल भी निकल सकता है। आज 22 तारीख है, 22, 23, 24 3 दिन तक विज्ञापन निकलते रहेंगे। और भी दिन देख लीजिएगा और वेबसाइट पर जरूर आइएगा, क्योंकि विज्ञापन निकलेगा तो वेबसाइट पर भी सूचना मिलेगी। 15 सितंबर 2021 तक आवेदन करने तथा उसकी छाया प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी पर प्रेषण के लिए निर्धारित किया गया है। तो यहाँ विज्ञापन निकलने के बाद अगस्त से सितंबर तक इतने दिनों का समय दिया गया है। हर जिला विद्यालय निरीक्षक एक ईमेल आईडी बनाएंगे, यहाँ दिया है 1.3 में, तो उस ईमेल आईडी पर आपको आवेदन पत्र भेजना होगा। 22 सितंबर 2021 तक जो काम होंगे वो है आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी एवं शैक्षिक गुणांक बनाया जाना। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी अर्थात जिस पद के अगेंस्ट ये भर्ती हो रही है उस पद के योग्य आप हैं अथवा नहीं, ये देखा जाएगा। और आपने पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री इन कक्षाओं में कितना अंक पाया है इसका शैक्षिक गुणांक बनाया जाएगा। नीचे आपको उसके बारे में हम आगे और बताएंगे। इसके आगे 22 सितंबर तक ही साक्षात्कार हेतु पत्र भेज दिए जाएंगे। 23 तारीख से लेकर के 9 अक्टूबर तक इतने दिनों तक विभिन्न विद्यालयों में साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। 13 अक्टूबर 2021 तक परिणाम प्रकाशित हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका चयन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। और 20 अक्टूबर तक आप संस्थान में योगदान कर सकते हैं, योगदान आपका हो जाएगा। इसके बारे में और भी हम आपको डिटेल देते हैं, नीचे में बहुत सारे डिटेल मैंने यहाँ लिख रखा है, आप इसको आकर के संस्कृत भाषी ब्लॉग पर पढ़ भी लीजिएगा। ये है चयन समिति में लोगों के नाम यहाँ पर दे दिया, कैसे कैसे नियुक्ति होगी उसके लिए है, वो सब आप पढ़ लीजिएगा।
कि पिछड़ा वर्ग के लिए कितना होगा, अनुसूचित जाति जनजाति इन सब के लिए वहां स्थान आरक्षित है, वो आरक्षण नियमों का पालन होना है। और इसके आगे आप देखिए, विज्ञापन प्रकाशन के समय जिस तारीख को विज्ञापन का प्रकाशन होगा, अर्थात आज कल परसों तक आपकी आयु यदि आप आवेदन करते हैं तो 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और आप ऐसा नहीं कि 75 जिले में विद्यालय हैं तो हर विद्यालय के लिए आप आवेदन भर दें, ऐसा नहीं होगा। आप अधिकतम 5 विद्यालय में ही आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन पत्र आएंगे उसको जिला विद्यालय निरीक्षक अपने देखरेख में स्क्रूटनी कराएंगे, ये सभी चीजें होंगी। अब रह गया योग्यता क्या होनी चाहिए इन पदों के लिए, तो आप यहाँ क्लिक कर लें, संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा शर्त विनियमावली। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की विनियमावली है। यहाँ आप क्लिक करते हैं और यहाँ आपके सामने वो नियमावली खुल करके आ जाती है। उसके परिशिष्ट क में आप जाते हैं। परिशिष्ट क में जाने पर आपको वहां शैक्षिक अर्हता, जिस पद के लिए कौन कौन सी शैक्षिक अर्हता की आवश्यकता है वो आपको दिख जाएगी। मेरा थोड़ा नेट कनेक्शन लगता है कमजोर हो गया, इसीलिए नहीं खुल पा रहा है। खुल गया। इसके परिशिष्ट में आएंगे, नीचे में परिशिष्ट ये दिया हुआ है। ये परिशिष्ट सबसे नीचे है, मैं निकाल देता हूं। पीडीएफ खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देर इंतजार करते रहें। संस्कृत भाषी ब्लॉग पर आकर के आप आराम से इसको देखते रहिएगा। यहाँ वीडियो में तो बहुत ज्यादा देखना संभव नहीं हो पाता है। ये परिशिष्ट क का अंश है। ये देखिए यहाँ पर दिया है प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापक, ये उत्तर मध्यमा और पूर्व मध्यमा और प्रथमा तक के जो हैं। इसी प्रकार से ये पदों के नाम है। यहाँ शैक्षिक अर्हता है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर दे दिए हैं, स्नातक शास्त्री से होना चाहिए, कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक शास्त्री से उपाधि होनी चाहिए। अर्थात यदि आपने शास्त्री की उपाधि ले रखी है तभी आप इस विज्ञापन को भर पाएंगे। इसके साथ ही शिक्षा शास्त्री या बीएड भी मांगा गया है। किसी पद के लिए मांगा गया है, किसी पद के लिए नहीं मांगा गया है। ज्योतिष अध्यापक, यदि कहीं ज्योतिष अध्यापक का पद होगा उत्तर मध्यमा तक के विद्यालय के लिए तो वहां शिक्षा शास्त्री किया जाना अनिवार्य नहीं है, और जहां जहां अनिवार्य है वहां के लिए यहाँ लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से आप चलते जाइएगा नीचे और यहाँ पदों के नाम देख लीजिएगा। व्याकरण अध्यापक हैं, वेद के अध्यापक हैं। वेद के अध्यापक के लिए स्नातक और शास्त्री होना चाहिए, शिक्षा शास्त्री बीएड होना चाहिए। ऐसे करके सारे दिए हुए हैं। तो आपको मैं बता दिया कि उसकी जो अर्हता निर्धारित है वो लोग नियुक्ति की सेवा शर्तें जो है वो वहां पर है, उसके अनुसार आप भर लीजिएगा। वैसे विज्ञापन में भी संभवतः वहां भी लिखा आपको मिल जाएगा। इसमें चयन जो किया जाएगा 120 अंक निर्धारित होंगे जो शैक्षिक पृष्ठभूमि के होंगे, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, प्रशिक्षण उपाधि, बीएड या शिक्षा शास्त्री, ये सब। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक पृष्ठभूमि। इसके लिए 120 अंक हैं। किस कक्षा के लिए कितने अंक हैं वो यहाँ में लगा रखा है कि 10 अंक हाई स्कूल के मिलेंगे यदि आप प्रथम श्रेणी से पास हैं, द्वितीय श्रेणी से पास हैं तो 5 अंक मिलेंगे, तृतीय श्रेणी से हैं तो 2 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से अंकों के निर्धारण होने हैं। और इसके बाद साक्षात्कार के अंक होंगे। साक्षात्कार के ही माध्यम से चयन किया जाना है, तो 80 अंक साक्षात्कार के होंगे। तो किसी भी सहायक अध्यापक के लिए कुल मापमान अंक हैं 200, और इसमें से 120 अंक आपके शैक्षिक अर्हता से और साक्षात्कार से 80 अंक हैं। तो यदि जिन बच्चों का शैक्षिक रिकॉर्ड अच्छा हो वो भी चयनित हो सकते हैं यदि थोड़ा बहुत उनका साक्षात्कार अच्छा गया, अथवा जिनका शैक्षिक योग्यता ये अंक थोड़े कम भी हों लेकिन बहुत अच्छा साक्षात्कार गया हो तो वो भी चयनित हो सकते हैं।
दोनों संभावनाएं बन रही है यहाँ। तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा कि उत्तर मध्यमा स्तर तक के लिए क्या क्या चाहिए, बीएड के लिए कितना अंक होते हैं। ये देख रहे हैं 30 अंक हैं, 24 अंक हैं, 20 अंक हैं, 16 अंक हैं, और पीएचडी के लिए भी 20 अंक यहाँ निर्धारित है। ये क्षैतिज आरक्षण का यह नियम लागू होगा। ये बैंक ड्राफ्ट के बारे में मैं आपको बता ही दिया था, किस अवधि के लिए नियुक्ति की जाएगी उसके लिए भी मैं कह दिया था। और इसमें एक चीज जानिए, मानदेय पर जो शिक्षक नियुक्त होंगे वो वर्ष में अधिकतम 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश ले पाएंगे। इससे अधिक दिन यदि कोई अवकाश पर होता है तो विभागीय जो कार्यवाही होती है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। मानदेय पर जो नियुक्त शिक्षक होंगे उनके मानदेय का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। और यह जो साक्षात्कार होना है यह संस्कृत भाषा में ही साक्षात्कार लिया जाएगा। इसलिए आप लोग संस्कृत भाषा की तैयारी करें, संस्कृत बोलना सीख जाएं। तो इतनी बात हुई। आप लोग इस विज्ञापन की प्रतीक्षा में होंगे, कहीं कहीं विज्ञापन निकल भी रहा होगा। भारी मात्रा में विज्ञापन भरिए और संस्कृत विद्यालयों में सेवा का आपके सामने बहुत अच्छा अवसर आ गया है। आप लोग जरूर इस पद को भरें, योग्य लोगों का चयन हो, योग्य लोग विद्यालयों में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जगदानंद झा अपनी बातें यहीं पर विराम करता हूं। यदि कोई आपको और आवश्यकता होगी, अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो, तो मेरे संस्कृत भाषी ब्लॉग पर आ जाए, वहां हम सूचनाएं अपडेट करते रहते हैं। यदि आपको उसकी पूरी जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, मेरा वहां फोन नंबर दिया हुआ है। आज बस इतने ही। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में यह जो रिक्तियां निकली है इसका मैं स्वागत करता हूं, और मुझे आशा है कि इसके माध्यम से अच्छे लोग चयनित होंगे और संस्कृत भाषा का उत्थान होगा। संस्कृत सप्ताह के अवसर पर अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।